हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम 3-4 वीडियोस पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देखें। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपको स्पोकन इंग्लिश में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, सीटेट का हो या नेट हो, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ये वीडियो सीरीज़ आपको इन सारे एग्ज़ाम्स में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट स्लैंग वर्ड्स टू मेक योर इंग्लिश मोर अट्रैक्टिव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाले कुछ स्लैंग वर्ड्स का और उनके मीनिंग्स का। तो दोस्तों, ये स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। दोस्तों, स्लैंग वर्ड्स का मतलब होता है वे शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के साथ में जो हमसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, हमसे ज़्यादा अटैच होते हैं और हम फ्रेंडली होकर उन शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ बातचीत में करते हैं। ये कोई फॉर्मल वर्ड्स नहीं होते, ऑफिशियल वर्ड्स नहीं होते, लेकिन हम मस्ती मजाक में फ़नी तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखेंगे इन शब्दों को। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वो शब्द हैं, ये उनका सिंपल इंग्लिश मीनिंग है और इन्हीं शब्दों को स्लैंग में, यानी स्लैंग का हिंदी मीनिंग होता है गंवारू भाषा, उसमें इन्हीं शब्दों का क्या मीनिंग होता है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड है लड़की। इस लड़की को अगर सिंपल इंग्लिश में कहा जाए तो हम कहते हैं अ यंग गर्ल, लेकिन अगर इसी शब्द को हम स्लैंग में डिस्कस करें, स्लैंग में बात करें, तो इसको कहते हैं अ बेबल। तो दोस्तों, दूसरा शब्द है वो है बहुत सारा धन। इसको अगर हम सिंपल इंग्लिश में बात करेंगे, जो फॉर्मल होती है, ऑफिशियल होती है, तो हम कहते हैं लॉट ऑफ मनी, लेकिन स्लैंग में अगर बात की जाए तो इसको हम कहते हैं बैग्स ऑफ मनी। फिर तीसरा जो शब्द है वो है जबान स्त्री। इसको हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं यंग वुमेन, लेकिन अगर इसको स्लैंग में बात की जाए तो हम कहते हैं अ बर्ड। दोस्तों, जो अगला शब्द है वो है अधिक पिया हुआ, यानी जिसने वाइन पी रखी हो बहुत ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं हाईली ड्रंक सिंपल इंग्लिश में, लेकिन अगर स्लैंग में बात की जाए तो इसी शब्द को हम बोलते हैं ब्लाइंड ड्रंक। दोस्तों, जो अगला शब्द है वो है भिखारी या आवारा। तो इसको हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं बेगर या फिर लोफर, लेकिन अगर स्लैंग में बात की जाए तो हम इसको कहते हैं अ बम। दोस्तों, जो अगला शब्द है वो है पुलिस वाला। पुलिस वाले को हम सिंपली पुलिसमैन बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अगर स्लैंग में बात की जाए तो हम कहेंगे बॉबी या फिर कैब। और फिर अगला जो शब्द है वो है बिस्किट। बिस्किट को इंग्लिश में बिस्किट ही कहा जाता है, लेकिन अगर स्लैंग में बात करें तो इसको हम बोलते हैं कुकी। इसकी स्पेलिंग ये दोनों सही हैं, आप इन दोनों स्पेलिंग्स को इक्वली इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो वर्ड है गर्भवती, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बी प्रेग्नेंट, लेकिन अगर हम स्लैंग वे में बात करें तो इस शब्द को कहा जाता है टू बी इन द फैमिली वे। ये स्लैंग वर्जन है इसी शब्द का। दोस्तों, अगला जो शब्द है वो है वेश्या। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट, लेकिन अगर स्लैंग में बात की जाए तो हम इसको कहते हैं फौजी। फौजी। फिर दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है व्यक्ति। व्यक्ति को हम जनरली बोलते हैं अ पर्सन, और अगर स्लैंग में बात करें तो पर्सन को हम कहते हैं स्लैंग में अ गाय। दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है खराब व्यक्ति। तो इसको आप सिंपली इंग्लिश में बोलोगे अ बैड पर्सन। इस बैड में यहाँ पे ये जो ई लिखा हुआ है ये ए होता है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। इसको हम बोलते हैं अ बैड पर्सन, लेकिन अगर इसको स्लैंग में बात की जाए तो इसको हम कहते हैं बैड हैट। दोस्तों, जो अगला शब्द है वो है बहुत। तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी, जैसे वेरी मच, वेरी लेस, वेरी ओफन, वेरी सून, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत सुंदर, बहुत स्वीट को हम वेरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एडवर्ब शब्द है, लेकिन अगर इसी शब्द को हम स्लैंग में बात करें तो हम बोलते हैं जॉली। फिर जो अगला शब्द है वो है हत्यारा। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं मर्डरर, और अगर इसको हम स्लैंग में बात करें तो ये होता है किलर। फिर अगला जो शब्द है वो है अच्छा दिखने वाला। अच्छा दिखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गुड लुकिंग पर्सन, लेकिन अगर स्लैंग में बात की जाए तो इसको हम कहते हैं गुड लुकर। फिर जो अगला शब्द है वो है मनुष्य। अगर हम मनुष्य को सिंपली इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं मैन, और अगर इसको हम स्लैंग में बात करें तो हम कहेंगे मोर्टल। सिंपल इंग्लिश में मैन और स्लैंग वर्जन में मोर्टल। फिर जो अगला शब्द है वो है पिता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फादर, लेकिन अगर स्लैंग में बात करें तो हम कहते हैं या तो पा या फिर पापा। फिर जो अगला शब्द है वो है पहला प्रेम। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे फर्स्ट लव अफेयर। फर्स्ट लव अफेयर, और अगर स्लैंग में कहा जाए तो हम इसको बोलेंगे पॉपी लव।
फिर दोस्तों अगला जो शब्द है वो है छोटा बच्चा। छोटे बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं अ चाइल्ड, लेकिन अगर आप स्लैंग में बात करो तो आप इसको बोलोगे अ किडी। फिर जो दोस्तों अगला शब्द है वो है पार्टी देना। पार्टी देने को हम कहते हैं टू गिव पार्टी, लेकिन स्लैंग में हम इसको कह सकते हैं टू थ्रो पार्टी। गंवारू भाषा में इसको कहा जाएगा टू थ्रो पार्टी। ये हम उन लोगों से बात करते समय यूज करते हैं जो हमारे ज्यादा क्लोज हैं, हमसे ज्यादा फ्रेंडली हैं, लेकिन इंटरव्यूज में या कोई एग्जाम में आपको इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है। फिर जो अगला शब्द है वो है खोया हुआ। खोया हुआ या फिर इसको हम कहेंगे मृत। तो इसको इंग्लिश में कहोगे आप लॉस्ट, खोए हुए को, और मृत को हम कहते हैं डेड। लेकिन इन दोनों शब्दों को स्लैंग में यूज करते हैं हम गॉन, यानी चले गए। फिर अगला जो शब्द है वो है प्यार भरी नजरों से। तो उसको आप इंग्लिश में कहोगे प्यार भरी नजरों से देखना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू गिव एन एमोरस लुक। टू गिव एन एमोरस लुक। और इसको स्लैंग में कहा जाए तो हम कहेंगे टू गिव समबडी द ग्लैड आई। ये समबडी पूरा एक ही शब्द है, समबडी, टू गिव समबडी द ग्लैड आई। फिर जो अगला शब्द है वो है सोने जाना। एक्चुअली ये सोने है, सेने नहीं है, सोने जाना। सोने जाने को हम कहते हैं टू गो टू बेड। टू गो टू बेड, यहाँ पे एक्चुअली ई होगा, ये मिस प्रिंट है, इसको हम कहते हैं टू गो टू बेड। और अगर स्लैंग में बात की जाए तो इसको हम कहते हैं टू किप। फिर जो अगला शब्द है वो है प्राण प्यारी। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अ स्वीट हार्ट, लेकिन स्लैंग में बोला जाता है अ लव। फिर जो अगला शब्द है वो है स्वतंत्रता। इसको हम कहते हैं लिबरेशन, और अगर स्लैंग में बात की जाए तो वो होता है लिब। तो दोस्तों ये थे कुछ इंग्लिश के स्लैंग वर्ड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ इन वीडियोस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस तरह के कई सारे वीडियो जो स्पोकन इंग्लिश के लिए और एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाइए। और इस चैनल पर इंग्लिश के अलावा भी कई सारे वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गुड बाय।